हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा और ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भक्ति आंदोलन में कवियत्री। आज का यह आर्टिकल मध्यकालीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण भाग भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है। दरअसल इस टॉपिक से यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों ही परीक्षाओं में अक्सर सवाल आ जाते हैं। इसके साथ ही ये टॉपिक आपके निबंध लेखन और उत्तर लेखन अभ्यास के दौरान गुणवत्ता में सुधार करने में भी मददगार होगा। हमारा यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के कला एवं संस्कृति खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए लेख की शुरुआत करते हैं। कलात्मक उपलब्धियों को लेकर भारतीय इतिहास में मध्यकाल का विशेष महत्व रहा है। चूंकि इस काल में राजनीति के केंद्र में इस्लाम का वर्चस्व था, इसलिए धर्म, संस्कृति और समाज के ताने बाने पर इसका काफी प्रभाव देखा गया। कला व संस्कृति के क्षेत्र में नई शैली और नए प्रभावों का आगमन हुआ, जबकि पहले से स्थापित धर्म पर इसका मिला जुला प्रभाव उभर कर सामने आया। धर्म के मामले में जो सबसे सकारात्मक उपलब्धि हासिल हुई वो है भक्ति आंदोलन के रूप में उपासना की नई शैली का विकास, जिसे इतिहासकार इस्लाम की देन मानते हैं। तकरीबन पूरे भारत पर इस्लामिक ताकत स्थापित होने से छोटे छोटे राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया और युद्ध सीमित हो गए। इससे एक तरफ लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही थी, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अपने खालीपन को लेकर हताश हो रहे थे। इसी बीच इस्लाम के आक्रामक स्वरूप से हिंदुओं में निराशा और उदासी तेजी से छाने लगी। हालांकि तभी दक्षिण से चली आ रही भक्ति की एक धारा ने लोगों को काफी लुभाया, क्योंकि ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त करने, उनकी उपासना करने या फिर उनसे जुड़ने के लिए इस धारा में बिचौलियों यानी पंडित जैसे किसी वर्ग की जरूरत नहीं थी। ऊपर से इस धारा में मन के अंदर दबी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता थी। लोग सीधे अपने ईश्वर से जुड़ सकते थे। निराश और हताश लोगों को यह रचनात्मक, आसान और भावनात्मक संबंध खूब भाया और सहसा इससे लोग जुड़ने लगे। देखते ही देखते इसने भक्ति धारा आंदोलन का स्वरूप ले लिया। इस आंदोलन से संबंधित कई मार्ग, परंपराएं और कवित्री हुई, मगर इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए हम भक्ति आंदोलन में महिला कवित्रियों की भूमिका पर बात करेंगे और उनसे जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उन पर बात करने से पहले भक्ति की अवधारणा को जरा ठीक से समझ लेते हैं। तो भक्ति की अवधारणा को एक वाक्य में कहें तो भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। दरअसल धर्म के भीतर ईश्वर या अलौकिक सत्ता के साथ संबंध स्थापित करने की 4 प्रमुख प्रणालियां या पद्धतियां मानी गई हैं। ये पद्धतियां हैं ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति। जहाँ तक ज्ञान का सवाल है तो वो न केवल नीरस और शुष्क है, बल्कि बेहद सूक्ष्म और उलझाऊ होने के कारण कुछ खास वर्ग के लोगों तक ही सीमित है। यही वजह है कि शंकराचार्य द्वारा ज्ञान मार्ग की स्थापना करने के बावजूद लोक जीवन में उसे पूरी तरह कभी नहीं अपनाया गया। वही योग मार्ग शारीरिक साधना पर आधारित मार्ग है, जो शुष्क और कठिन क्रिया प्रधान होने के साथ नीरस भी है। इसमें निहित कठिनाइयों के चलते ये भी कुछ खास वर्ग तक ही सीमित है, जो कठोर शारीरिक अनुशासन व नियमन में समर्थ हैं। जबकि कर्म मार्ग का संबंध बाहरी कायदे कानून, आडंबर, देशाटन व तीर्थाटन आदि से है। ये मार्ग समझने की दृष्टि से सरल है, इसलिए सभी लोगों के लिए सुलभ है, मगर इसमें भी वो रसात्मकता नहीं पाई जाती है जो भक्ति में है। इसके अलावा आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के लिए ये मार्ग हमेशा कठिन माना गया है। वहीं भक्ति मार्ग धर्म का रसात्मक रूप है, क्योंकि ये बुद्धि, शरीर या क्रियाओं पर आधारित न होकर मानव की भावनाओं पर आधारित है। ईश्वर विषयक रति के भाव की अभिव्यक्ति ही भक्ति है। इससे ये बात साफ है कि भक्ति न केवल सभी लोगों के लिए सुलभ है, बल्कि सर्वाधिक मार्मिक भी है। यही कारण है कि लोक जीवन में जब धर्म ने आंदोलन का रूप लिया तो उसका माध्यम भक्ति ही बनी, न कि ज्ञान, योग या कर्म। भक्ति की अवधारणा को कई दृष्टियों से विभाजित किया जाता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध व प्रचलित विभाजन है निर्गुण व सगुण भक्ति। इस वर्गीकरण का मूल आधार ये है कि भक्त अपने ईश्वर को सगुण मानता है या निर्गुण। यहाँ गुण का अर्थ विशेषता से है। जिस ईश्वर को कुछ निश्चित विशेषताओं से परिभाषित या लक्षित किया जा सके उसे सगुण ईश्वर कहते हैं। सगुण ईश्वर में सर्वशक्तिमान, दयालुता, प्रेम तथा न्यायप्रियता जैसे गुण समाहित किए जाते हैं, ताकि वे भक्त की भावनाओं को व्यक्त करने का सहज ठिकाना बन सके। हालांकि सगुण ईश्वर की धारणा भावनात्मक संतुष्टि चाहे प्रदान करे, वह दार्शनिक तार्किक सवालों का सामना नहीं कर पाती।
इसका कारण यह है कि जब किसी सत्ता की व्याख्या कुछ निश्चित विशेषणों या गुणों से की जाती है तो प्रत्येक कई अन्य संभावित विशेषताओं के अभाव को दर्शाती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं तो दूसरे प्राणियों से उनका उतना प्रेम नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार अगर राम अयोध्या के राजा हैं तो विश्व के बाकी सभी क्षेत्र उनके लिए समान महत्व नहीं रख सकते। इन्हीं तार्किक समस्याओं के कारण कई दार्शनिक निर्गुण ईश्वर को स्वीकारते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं है बल्कि गुणातीत है। मतलब ये कि ईश्वर के गुणों की विविधता व गुणों की पूर्णता इतनी अधिक है कि उसे किसी खास गुण से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही ईश्वर को निर्गुण, निराकार व निरंजन आदि कहकर पुकारा जाता है। ज्ञान मार्गी परंपरा के उपासक व अद्वैत वेदांती दार्शनिक शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण बताया है, जबकि भक्तिकालीन काव्य परंपरा में संत काव्यधारा व सूफी काव्यधारा में निर्गुण ईश्वर को भक्ति का माध्यम बनाया गया है। अब इस सब के बाद यहाँ सवाल है कि भक्ति आंदोलन में कवियत्रियों की क्या भूमिका रही है। दरअसल मध्यकालीन समाज का स्वरूप पूरी तरह से पितृसत्तात्मक रहा है। वहाँ महिलाओं की स्थिति ऐसी रही है कि उन्हें किसी भी तरह की स्वतंत्रता का उपभोग करने का अधिकार नहीं था। उन्हें भावनात्मक स्वतंत्रता तक भी प्राप्त नहीं थी। इन तमाम सामाजिक बंदिशों को तोड़ने के लिए महिलाओं ने धार्मिक भावनाओं का उपयोग किया और समाज में मौजूद पितृसत्ता के लिए चुनौती पेश की। इन्होंने इस धारा में बड़े पैमाने पर भागीदारी की। इसका कारण ये था कि भक्ति आंदोलन के माध्यम से महिलाएं अपने कार्यों और आकांक्षाओं को आसानी से व्यक्त और परिभाषित करने में सक्षम थीं। इसके जरिए वे सार्वजनिक सभा में भाग ले सकती थी, तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकती थी और अपनी स्वयं की भावनाओं से गीत की रचना कर सकती थी। इस बड़े पैमाने पर भागीदारी ने ही आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया। इसके जरिए समाज में उन्होंने अपने लिए एक वैकल्पिक स्थान बनाया। उन्होंने इस विचार को सृजित किया कि महिलाएं अपनी धार्मिक भावनाओं और कामों को खुद से ही मूर्त रूप दे सकती हैं। उन्हें किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। इसी के तहत उन्होंने अपने लेखन में जाति व्यवस्था व महिला पराधीनता जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और तपस्या जैसे धार्मिक आडंबर को खारिज किया। चलिए अब इस सब के बाद अब उन प्रमुख कवियत्रियों को भी जान लेते हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई। तो इनमें प्रमुख है मीराबाई। इनका काल 1504 से लेकर 1563 ईस्वी के आसपास माना जाता है। मीराबाई उन कवियत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने भक्ति काल की संप्रदाय विरोधी धारा में न बंधकर राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन स्वतंत्र रूप से किया। हालांकि इनके काव्य के माध्यम से मध्यकालीन नारी के जीवन के दर्द के यथार्थ को भी बखूबी समझा जा सकता है। अपनी सामाजिक अस्मिताओं को त्याग कर और व्यक्तिगत अस्मिताओं को आधार बनाकर अगर किसी भक्त ने भक्त रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की है तो वो कोई और नहीं बल्कि भक्त कवियत्री मीराबाई ही हैं। मीरा को भक्त रूप धारण करने के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं को चुनौती देनी पड़ी। उन्हें लोक लाज से परे होना पड़ा। विरह मीराबाई के जीवन और उसके काव्य का सबसे बड़ा सच रहा है। मीरा के काव्य में भक्ति, विरह एवं अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उनकी भक्ति में माधुर्य भाव भी देखने को मिलता है। उन्होंने अपने इष्ट देव को प्रेमी या पति के रूप में देखा है। ईश्वर से विलग होने का विरह भक्त को कितना व्याकुल कर सकता है, ये मीरा के काव्य में भली भांति देखा जा सकता है। इनका काव्य एक नारी की पीड़ा का विस्तृत दस्तावेज है। ये एक विद्रोह करने वाली नारी का भाव व स्वर है। इसने मीरा के विरह काव्य को और भी जीवंतता प्रदान की है। इसके बाद अब अगली कवित्री की बात करने से पहले इस तथ्य को साफ कर देना बेहतर होगा कि भक्ति की परंपरा की शुरुआत दक्षिण से ही हुई थी। उत्तर भारत में ये बाद की सदी में फैली और आगे जाकर आंदोलन का स्वरूप ग्रहण किया। इसीलिए दक्षिण भारत से संबंधित सभी कवित्रों का कालक्रम सामान्य आंदोलन के काल से पहले का ही है। अब बात करते हैं अक्का महादेवी की, जो इसी दौर की संत कवित्री हैं। कन्नड़ क्षेत्र से संबंधित अक्का महादेवी इस कड़ी में शामिल अगली संत कवित्री हैं। इनका काल 12वीं सदी के इर्द गिर्द माना जाता है। इन्होंने भगवान शिव को अपना आराध्य ईश्वर माना। उनकी काव्य रचनाएं सबसे अधिक शिव पर ही लिखी मिलती हैं। अक्का महादेवी एक स्वच्छंद विचारों वाली भक्त संत रही हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो निर्वस्त्र घुमा करती थीं, जो उनकी स्वच्छंदता का ही प्रतीक है। उन्होंने समाज को बताया कि शरीर से ऊपर हृदय है, जिसे समझना चाहिए और ईश्वर से जुड़ना चाहिए। अब इनके बाद अगली कवित्री हैं अव्यार और अंडाल। अव्यार और अंडाल तमिल संत कवित्री हैं। इनमें अंडाल 12 अलवर संत कवित्रियों में शामिल एकमात्र महिला संत रही हैं। वहीं अव्यार भी दक्षिण भारतीय तमिल भूमि से संबंधित एक महिला संत थी। तमिल क्षेत्र में अवई या अव्यार एक सम्मानित वरिष्ठ माँ या महिला के लिए एक तमिल पदवी भी रही है। अव्यार को जन्म के समय अपने माता पिता द्वारा छोड़ दिया गया। उसका पालन पोषण पनार के एक परिवार ने किया।
अपने युवा काल में वो धर्म और साहित्यिक गतिविधियों के प्रति गहराई से समर्पित थी और लोगों की सेवा करना चाहती थी, मगर घर वाले उसकी शादी के लिए दबाव डाला करते थे, जो कि अधिकांश युवा के लिए एक सुंदर और सुहाना अवसर होता है, मगर यह अव्यार के लिए अवसर से अधिक खतरा था। उनकी रुचियां दार्शनिक और भक्तिपूर्ण थीं। अव्यार शिव को अपना इष्ट देव मानती थी और उनकी ही भक्ति और उपासना किया करती थी। अव्यार की रचनाओं का तमिल साहित्य में विशेष स्थान है। अब इसके बाद अगली कवित्री है जनाबाई और बहिनाबाई। ये दोनों कवित्री संत महाराष्ट्र के क्षेत्र से संबंधित हैं। जनाबाई भक्ति संत नामदेव के विचारों से खासा प्रभावित थीं। उन्होंने शूद्रों और महिलाओं के विरुद्ध समाज में हो रहे भेदभाव पर आधारित विषयों पर खूब लिखा। वो इन समूहों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहती थी, जबकि बहिनाबाई उस काल की एकमात्र महिला संत हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। इसी के माध्यम से समाज में मौजूद महिलाओं के दुख दर्द को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इसी तरह की अगली कवित्री लाल देद और हब्बा खातून हैं, जो कश्मीर से संबंधित हैं। इनके बारे में खास बात यह है कि ये मुस्लिम समुदाय से आती हैं। लाल देद का असली नाम लालेश्वरी है। इसे स्थानीय रूप से लाल देद के नाम से भी जाना जाता है। ये 14वीं सदी से संबंधित है और इनका काल 1320 से लेकर 1392 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वो हिंदू दर्शन के कश्मीरी शैववाद शाखा से जुड़ी एक कश्मीरी रहस्यवादी थीं। उन्हें वत्सुन या वाक रहस्यवादी कविता की शैली का निर्माता माना जाता है। कि वत्सुन या वाक का शाब्दिक रूप है स्पीच या भाषण। लाल बख्श के नाम से मशहूर उनके छंद कश्मीरी भाषा की सबसे शुरुआती रचनाएं हैं और आधुनिक कश्मीरी साहित्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लाल देद को ईरानी सूफी विद्वान और कवित्री मीर सैयद अली हमदानी का समकालीन भी माना जाता है, क्योंकि मीर सैयद द्वारा कश्मीर की यात्रा के दौरान लिखी कविता में उनकी कहानियों को दर्ज किया गया है। वहीं 1554 से लेकर 1609 ईस्वी के आसपास की माने जाने वाली हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर की उपाधि से भी जाना जाता है। वो 16वीं शताब्दी की एक विख्यात कश्मीरी मुस्लिम कवित्री और संत थीं। उनकी रचनाओं को बाद के कालों में भी अनगिनत बार गाया और सुनाया गया है। इन्हें कश्मीर घाटी में अब तक के सबसे महान कश्मीरी कवित्रियों में से एक माना जाता है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि भक्ति आंदोलन में कवित्रियां अपनी गाने की तीव्रता और तीव्र केंद्रित भावनात्मक अपील के लिए जानी जाती हैं। उनकी रचनाएं हमें उस समय की सामाजिक परिस्थितियों और घर व समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताती हैं। उनके रहस्यवाद और तत्व मीमांसा के पीछे एक दिव्य उदासी देखी गई है। उन सभी ने भक्तिपूर्ण उत्साह, आध्यात्मिक गहराई और अत्यंत समर्पण व ईमानदारी की भावना के साथ छोटे गीत या कविताएं लिखी। उन्होंने जीवन के हर जख्म को कविता में बदल दिया। भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण था जहां महिलाएं सबसे आगे आईं और आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो भी तब जब उन्हें आध्यात्मिक मामलों से कोसों दूर रखा गया था। इतिहास में पहली बार महिलाओं ने अपनी अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का आंदोलन में प्रयोग किया। इससे सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को झटका लगा और इस तरह हिंदू धर्म में भारी बदलाव आने के पीछे भक्ति काल बेहद महत्वपूर्ण चरण था। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भक्ति आंदोलन ने समाज में महिलाओं के प्रति मौजूद जड़ता को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समझाइए।